हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी शुभी। मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ कि मैं सोच रहा था यार, ये काफ़ी सारे जो शब्दों का आजकल इस्तेमाल होता है ना, वामपंथी, खामपंथी, शामपंथी, जो भी है, ये जो अजीब अजीब सी वक्त शब्द आ जाते हैं लोगों को डराने के लिए कि हमने इस तरीके के शब्द यूज़ कर लिए तो हम ज़्यादा समझदार हो गए, जबकि खोते खुद ही मूर्ख हैं। इसके अलावा भी जीवन की बहुत बड़ी जद्दोजहद होती हैं, और ये जो जद्दोजहद होती हैं वो आपको डेली बेसिस के अंदर सहनी पड़ती हैं, झेलनी पड़ती हैं। आपको इसका आंसर भी ढूंढने की कोशिश करनी पड़ती है, और इतने ये जो आंसर हैं इतनी आसानी से मिलते भी नहीं हैं। ठीक है, तो एक मूवी आई है हॉटस्टार के ऊपर, तुमसे ना हो पाएगा। ये एक कॉमेडी है, ये एक सटायर है, और ये नितिश तिवारी ने लिखी है, जिन्होंने छिछोरे भी बनाई थी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डीप तरीके की राइटिंग तो होगी ही होगी, जो कि बहुत ज़्यादा रिलेटेबल होगी, रियल होगी। और जब मैं ये देखने बैठा था, तो जब मैंने नितिश तिवारी का नाम देखा तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, अभी तक जितना भी इन्होंने सामग्री हमारे लिए बनाई है वो एकदम गोल्ड स्टैंडर्ड है। और इस शब्द का इस्तेमाल इस मूवी के अंदर भी होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको गौरव की कहानी दिखेगी, और अब इसके दो दोस्त भी जो अपने आप को सब स्टैंडर्ड मानते हैं। दोस्त हैं, लफंगे हैं, छिछोरे हैं, फुकरे हैं, और नॉर्मल इंसान है। हर बंदा जाके टॉप लीग के अंदर नहीं आ जाता, पर उनको लगता है कि जैसा दुनिया उनकी तरफ देखती है इतनी रिस्पेक्टफुली नहीं देखती है। वर्सेस अर्जुन, जो उनके साथ का ही पढ़ने वाला लड़का है, जो कि एक अचीवर है। साथ ही साथ में कहानी और आगे बढ़ती है, और ये सटायर और डीप जिसे कहते हैं शेप ले लेती है कि हाउ सोसाइटी एंड फैमिली सीज यू बेसिस योर जॉब, योर सोशल स्ट्रैटा। आप क्या काम कर रहे हैं, आपकी ऑक्यूपेशन क्या है, एंड व्हाट इज़ द इम्पैक्ट दैट हैज़ दैट पर्टिकुलर बिहेवियर ऑफ देयर्स हैज़ ऑन योर मेंटल हेल्थ। तो एक क्वेश्चन मार्क की तरह इसको दिखाया गया है। तो कहानी बहुत सिंपल सी है। गौरव भाई साहब हैं, इनको अपनी नौकरी से तंग आ चुके हैं, काफ़ी सारी गाली गलौज देते हैं स्लैंग की तरह, जैसे आपस में दोस्त देते हैं। और एक दिन कुछ एक गधापंती की वजह से इनकी जॉब चली जाती है। अब इनको एक बिज़नेस आइडिया आता है। क्या वो बिज़नेस आइडिया बहुत अच्छा है? क्या ये आज के ज़माने में ये बिज़नेस सक्सेसफुल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? क्या ये गौरव एक्चुअली में सक्सेसफुल अर्जुन बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा? और इसके हाई लोज जो हैं वो आपको एक कॉमिक तरीके से यहाँ पर दिखाए जाते हैं। अब देखो, इसकी प्रोडक्शन क्वालिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, और जो लोग भी मेट्रोज़ में रहते हैं, दिल्ली में, बेंगलोर में या फिर मुंबई में, वो इसकी प्रोडक्शन क्वालिटी से खासा खुश होंगे, क्योंकि बिल्कुल मेट्रो तरीके से इसको दिखाया गया। गाली भी बहुत ज़्यादा यूज़ हुई है, लेकिन गाली गाली नहीं है, बेसिकली इट्स अ स्लैंग, राइट? जस्ट इज कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस, और इट हैज़ नो मीनिंग अदरवाइज, नॉट टू डीमीन एनीबडी। तो बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर दिखाया गया है। मेट्रोज़ में इसी तरीके से यूज़ किया जाता है। इट इज़ नॉट लाइक सर्टन शहर, जैसे यूपी वगैरह में क्या होता है कि गाली का मतलब गाली, लेकिन यहाँ गाली का मतलब गाली नहीं है, यहाँ पर जो स्लैंग है। ठीक है, और प्रोग्रेसिव वुमेन भी दिखेगी, बट स्टिल दे हैव द ओन माइंडसेट ऑफ थिंकिंग हाउ द मैन शुड बी। तो वो डिटैच हो रही है, लेकिन फुली डिटैच नहीं हुई है। तो अच्छी तरीके की राइटिंग भी है यहाँ पर। एक्टर्स ने बहुत नेचुरल वाला काम किया है, चाहे वो इशफाक सिंह हो, जो कि मेन लीड का रोल कर रहे हैं, या फिर गौरव पांडे, बहुत ही ब्रिलियंट एक्टर है। किसी किसी जगह पे तो इशफाक को भी खा गया। स्पेसिफिकली ये कुछ कन्फ्रंटेशन के सीन है उसके अंदर, तो उसकी आवाज़ और उसका साइड प्रोफाइल बिल्कुल अमिताभ बच्चन की तरह लगता है। बहुत नेचुरल है। उनका जो फ्रेंडशिप वाला जो बॉन्ड है वो भी आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। कुछ फुकरे की भी याद आ जाएगी आपको, अगर आपने रिसेंटली देखी है। अगर नहीं देखी तो देख लेना, बहुत ही बढ़िया है। उसके अलावा अगर हम डायरेक्शन की बात करें, तो डायरेक्शन भी बहुत ज़्यादा रिलेटेबल बनाने की कोशिश करी गई है, कि ऐसा नहीं कि प्रिटेंशियस हो जाए। और उन्होंने इसको करने के लिए एक टेक्निक यूज़ करी है, जिसके अंदर उन्होंने फोर्थ वॉल ब्रेक कर दिया। फोर्थ वॉल जिनको नहीं पता है, ब्रेक करने का मतलब होता है कि आप कैमरा से बात करने लग जाओ, कैरेक्टर्स से जो स्टोरी टेलिंग हो रही है उसके अलावा भी। तो वहाँ पर उन्होंने बहुत इफेक्टिवली इस चीज़ को यूज़ किया है, और यूज़ करते करते कैरेक्टर्स ने जो सिचुएशन हो रही है उसको और समझा दी है ऑडियंसेस को। तो डायलॉग्स अच्छे हैं। फोर्थ वॉल को ब्रेक करने का जो नज़रिया है, और सिर्फ एक कैरेक्टर का नहीं, मल्टीपल कैरेक्टर्स का, वो भी अच्छा है। जो सीन्स में डेप्थ है, चाहे वो पुलिस वाला सीन हो, चाहे वो कुछ एक पंगे वाला सीन भी हो जाता है तो स्टोरी पता चल जाएगी, वो नहीं बताएंगे, या फिर फाइनल सीक्वेंस हो, वो सारी चीज़ों के अंदर आपको डायरेक्शन एक अलग सी छाप दिखती है। अब ऑब्वियसली ये 2 घंटे की मूवी है, लेकिन आपको थोड़ा सा इसकी लेंथ हल्की सी महसूस होती है। ये 10, 15, 20 मिनट और छोटी हो सकती थी अगर चाहते तो, लेकिन जितने भी एक्टर्स हैं उन्होंने काफ़ी हद तक संभाला है इसको, और काफ़ी एक परफेक्ट तरीके की मूवी यहाँ पर बनाई है, और मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। जब आप लोग भी देखोगे, सेम एज ब्रैकेट के होगे, फर्स्ट जॉब सेकंड जॉब कर रहे होगे, या फिर जॉब में जाने वाले होगे, तो आपके लिए भी एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा। मेरा मूवी स्कोर इसके लिए रहेगा 8 out of 10। बाय बाय।